हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं यति और मैं वापस आ गया हूं अपने नए व्लॉग के साथ। आई नो मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट कराया आपको इस नए व्लॉग के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो मैं फिर से कंटिन्यूसली अब व्लॉग अपलोड करने स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इतने दिनों में क्या कर रहा था और कहाँ कहाँ गया। वो सारे व्लॉग अब आने वाले हैं कंटिन्यूसली। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वहीं से जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो आपको पता ही होगा कि हम एक रोड ट्रिप पे थे, कुल्लू वैली और लाहौल वैली की तरफ हम गए थे और वहां से हम वापस आ रहे थे और हम पहुंच गए मैक्लोडगंज में। तो मैक्लोडगंज में काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी बैकपैकर बाबा और ऋषु बाबा के साथ एक मीटअप। तो हमने सोचा कि अब जाते जाते वो मीटअप कर ही जाते हैं। तो गाइस, वैसे हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे यहाँ पे, बस मीटअप के लिए आए हैं। लेकिन भागसुनाग वाटरफॉल और भागसुनाग टेम्पल की तरफ हम जाएंगे और जैसे ही बैकपैकर बाबा और ऋषु बाबा आएंगे तो उनके साथ मीटअप भी करेंगे। तो अभी हम यहाँ से आपको व्यूज़ दिखाते हैं। ये सारा मैक्लोडगंज का एरिया है और ऊपर जहाँ से अभी सनराइज़ हुआ है ऊपर वहाँ पे दिख रहा है सारा त्रिउन टॉप, और नीचे की तरफ सारा मैक्लोडगंज है। तो अपने रूम से निकल के अब हम चल पड़े हैं भागसुनाग वाटरफॉल की तरफ, क्योंकि बैकपैकर बाबा और ऋषु बाबा हमें वहीं मिलेंगे। तो चलिए आप भी साथ में हमारे घूमिए मैक्लोडगंज का मार्केट। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि मैक्लोडगंज में मैक्सिमम तिब्बतियन लोग रहते हैं, तो ज़्यादातर सामान यहाँ पे आपको तिब्बतियन ही मिलेगा। तो मार्केट में घूमते घूमते ये हम पहुँच गए हैं अब भागसुनाग टेम्पल में। तो ये जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये है भागसुनाग का प्राचीन मंदिर। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और मार्केट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। भागसुनाग की मार्केट जो भी है, तो काफ़ी अच्छा अच्छा आपको यहाँ पे सामान भी मिल जाएगा और ये मंदिर भी आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और मंदिर के सामने ही एक पानी का चश्मा है। यहाँ पे एक पॉन्ड बना हुआ है जिसको आप फिशिंग वेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे सिक्का डालते हैं और मन्नत मांगते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिक्के इकट्ठे हुए हैं। तो भागसुनाग टेम्पल से ही भागसुनाग वाटरफॉल के लिए रास्ता जाता है, तो हम भी इसी रास्ते से जा रहे हैं और आगे जाकर इसी रास्ते पे हमें बैकपैकर बाबा और ऋषु बाबा मिलेंगे। भागसुनाग वाटरफॉल जो है वो मैक्लोडगंज में टॉप की सीनिक लोकेशन है। तो मोस्टली पीपल यहाँ पे ज़रूर विज़िट करते हैं। अगर त्रिउन ट्रैक ना भी करें लोग, फिर भी भागसुनाग वाटरफॉल तक ज़रूर हाइक करते हैं। तो गाइस, ये वाटरफॉल आप देख रहे हैं, हम इसकी तरफ बस पहुँचने वाले हैं वाटरफॉल के पास। गैंग अभी यहाँ पे फ़ोटोशूट कर रही थी, फ़ोटोशूट हो गया और साथ में अब हम बैकपैकर बाबा और ऋषु बाबा का वेट कर रहे हैं। वो आगे हैं दोनों, ये देखिए बैकपैकर बाबा और ऋषु बाबा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे बाबा बिग फैन। अरे 3 साल पहले बात होती थी आपसे। बिल्कुल भाई भाई, 3 साल के बाद ये मीटअप हो पाई है। और ऋषु बाबा को जानते ही है, सारे लोग जानते हैं भाई। हाँ तो हम मिल गए, अब हम तो आपको वाटरफॉल लेके जाएंगे, वो देखो। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो धर्मशाला फ्लैश फ्लड से पहले की है, तभी आपको यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। और आज के टाइम में भागसुनाग वाटरफॉल की तरफ सुबह 9 बजे ये रास्ता बंद हो जाता है और 9 बजे के बाद यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। मुझे लगता है अभी तक भी वो अलाउ नहीं किया हुआ है। तो अब मुझे लगता है यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं दिखाई देते होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं उस टाइम तो यहाँ पे नाले में जितने पत्थर हैं उतने ही यहाँ पे लोग भी हैं। लेकिन जैसे ही ये रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट अप होंगी, वैसे ही ये प्लेस फिर से ऐसा ही क्राउडेड हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक ऐसा प्लेस बताता हूँ वाटरफॉल के पास ही, जो कि थोड़ा लेस क्राउडेड है। तो उसके लिए आपको लेकिन वाटरफॉल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हाइक करके जाना पड़ेगा। लगभग 500 मीटर की हाइक करके आप इस प्लेस पे पहुंचेंगे जिसका नाम है शिवा कैफ़े। अगर कोई भी गाइस धर्मशाला आता है मैक्लोडगंज में तो शिवा का जरूर विजिट करना है। सही जगह लग रही है। फिर से बात करो।
वैसे फीलिंग है। ये सही है भाई। जलपरी बनाई है ना, जलपरी वो तो नाग है। कैफ़े पूरा रस्टिक फील वाला है और पूरे कैफ़े का एक एक कोना बिल्कुल इस तरह से बनाया गया है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आप चाहे किसी भी कोने में बैठे इस कैफ़े में, बिल्कुल सुंदर आपको हर तरह से ये दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात कि ये बिल्कुल नेचर के एकदम बीचों बीच है और कोई भी आपको यहाँ पे ट्रैफिक की आवाज़ या कुछ शोर सुनाई नहीं देगा, बस नेचर की साउंड। तो अगर आप भी भागसुनाग वाटरफॉल की तरफ आते हैं तो शिवा कैफ़े में ज़रूर विज़िट कीजिए। तो हम भी थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके वापस अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस हम अभी पूरा घूम के आए वहाँ पे भागसुनाग वाटरफॉल, और जो शिवा कैफ़े था आपने देखा काफ़ी सुंदर जगह है, वहाँ पे ज़रूर जाइए। और वापस अभी मैं होटल में आ गया हूँ अपने रूम में, और साथ में ऋषु बाबा और बैग बाबा भी साथ में है। तो भाइयों के साथ मीटअप काफी पुरानी थी कि होनी थी 3 साल के बाद। नहीं एक्चुअली सीन ये था कि मैंने भाई को देखा कि ये भाई मंडी साइड है, मैंने ऐसे ब्लॉग देखा भाई का कि भाई लाउड मंडी में है, तो हम भी उस टाइम पे वहीं पे थे। तो मैंने भाई को स्पेशल मैसेज किया कि यार भाई प्लीज आप एक बार दम चलाओ, क्योंकि मैं इसका 3 साल से पीछा कर रहा था कि भाई से मिलना है। पर आज फाइनली भाई से मिला। और एक भाई की मेरे को अच्छी बात है कि मतलब ये चंबा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, दिल से बोल रहा हूँ बाबा लोग, ये चंबा का रहने वाला, पर इसलिए चंबा वैली में क्या है कि बहुत सी चीजें कवर की है जो अनटच और अनएक्सप्लोर्ड जगह थी और किसी को पता नहीं था, पर इस भाई ने वो अपने ब्लॉग्स में दिखाई। पर बहुत सारे ऐसे मैं यूट्यूबर देखे ना, ऐसे कि मतलब बोलते हैं, बकचोदियां करते हैं कि मेरी लक्की भीड़ हुई है, मैं गोल्ड सुपना, मेरे घर टूटा था, मैं गरीब हूँ, और ऐसे बताओ लोग सिंपैथी गेन करते हैं कि भाई ऐसे बोल के। पर मैंने यति को देखा ना, यति हो गया मनाली का और रोनियन भारती राहुल का जो है, मतलब इनके ब्लॉग में ये होता है कि मतलब बहुत से ट्रैक बजाता है, सीखने मिलता है, मतलब अपनी जगह प्रमोट करे बाबा। नहीं तो बहुत सारे ब्लॉगर देखे आपने कि मतलब एक झूठ गरीब बन के दिखाते हैं, मतलब ऐसे बन जाते हैं कि मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब हिमाचल में तो यार क्या पूरे इंडिया में बहुत सारे गांव है जहाँ पे लोग हैं, पर एक्चुअली मैंने बहुत सारे देखा ना कि मतलब जो इतना झूठ बोलते हैं ना फ्रंट कैमरे में, माँ कसम खाते बोल रहा हूँ। आप एक बार भाई आपके मैंने इतने ब्लॉग्स देखे हैं, आपके ब्लॉग्स में देखो चंबा में, मेरे को बताओ कि आज तक मोस्टली मैं देखा कि चंपा जिले पेड़ पंजाब रेंज है, सिर्फ लोगों को ये पता मणिमेश के बारे में। तो आपने कितने सारे लेक्स कवर किए, लोगों को दिखाया है। इसीलिए किया था मैंने ना, क्योंकि चंबा के बारे में पता ही नहीं है लोगों को। ये इतनी सही जगह है कि कुछ पता नहीं है, इसी के लिए बनाया भाई। पर मोस्टली मैंने आपको देखा है, आपको ना कौन लोग फॉलो कर रहे हो, देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स लोग आपको देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं है कि मतलब कराची देखो डाल चुकी दिखना कि कुछ मिर्गाइया, यू नो गाइस, मिर्गाइया मेरे पे चुकी ली है, मेरे को मेरा कुत्ता गायब हो गया, मैं इन्हें काला छोटा चिट्टा छोटा। भाई उनको दिखा के फायदा भी नहीं है ना, फायदा उनको ही है, प्रमोट भी उनको ही करना है, जो वहाँ पे ट्रैवल भी करेंगे और फिर प्रमोशन का है ना, टूरिज्म वही तो करेंगे। ये थी भाई, आप क्यों नहीं बकचोदी करते भाई? तो इसीलिए नहीं करता क्योंकि वो वाली जनता चाहिए ही नहीं, ऐसी जनता चाहिए नहीं भाई। यस ये भाई। और एक बात मैं इनकी बता दूं, ये थोड़े मुंह फट है और सब कुछ बोल देते हैं, चाहे कैमरा पे चाहे जो भी हो, कुछ भी बोल देते हैं। ये बात सबसे अच्छी लगती है मुझे इनकी। और ऑनेस्टली, और दूसरी बात इनकी अच्छी ये लगती है कि वर्क लाइक ए कुली और लिव लाइक ए किंग। ये जो इनका वो है, मोटो है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी ऐसे करता हूँ, तो ये भी ऐसे करते हैं, तो वो बात मिलती है। इसीलिए मैं यति भाई अब लास्ट में हो जाता हूँ, दुनिया पढ़ी लिखी है, आज नहीं तो कल समझ जाएगी यति भाई को। और अभी करते हैं हम कोलैबोरेट रैप करते हैं भाई लोग, बिल्कुल भाई। क्या बोला, अब ऋषु बाबा से मिले हैं तो भाई बनता है रैप, तो बनता है यति भाई। हम आपके लिए रैप कर रहे, ठीक है ऋषु बाबा? ये बात गोरे गोरे गाल तेरी आंखें काली काली, देखी तेरी फोटो अपने दिल से बसाली, स्नैपचैट में देखा तुझे पहली बारी, इंस्टा पे फैन तेरी दुनिया सारी, से गोली मंडी दी छोड़ भी गला ले तेरे कर ले पर पहुंच छोड़ चलता ले गले, चल मेरे जान ले हिमाचल को मांगू, शिमला में जाके तुझे शॉपिंग कर आजा, बेच बाइक पे सीन भरो टाइम तुझे लेके जो चम्मा तेरा कर दो बैंड बेबी तुझे को सिखा दूं मैं पहाड़ी सैनिया, दूर में पहाड़ा था ऊंची धारा था, घूमेंगे चंबा की वैलियों में, तेरे यार का गाना चलू गाड़ियों में।
बैठे रावी दट नहीं हो किसे दी खपत सीधी मारा कर दे जीव जपना कर अटपट चिरंबड़ा चटपट खिंच जोर न दम ना बोले करट तेरे जैसों का या सीन है कट परेशान लोग किसान सा तो पंगी पंगी क्या इन कंठ ते पुजारी ओदे सच जे पे बोले बाबा मेरे सर तेरे दर पे चुकावा सा तेरे नाल मेरे फिर जो मर्जी दी दवा बोले बैन तेरे किता बिन रैन तेरे बिना बे चैन तेरे बिना जिंदे पागी भी पिंदे बड़े बाल फूक माल खिंच दाम ठीक हाल चली चालते मिसाल ये हाँ बारी बारी होंदे मेरे नाल जदों खड़े मुंडे हां दे मेरे जदों पंगे जदों लड़े पर चले ना पेश गला दिल उत्ते सने कलाकार या पलोकी ने मवाली सालू कहने मुंडे देसी अपन गैंगस्टर स्टाइल दे बीच रहने दिल साफ सदा राजी दी है जिंदगी अनोखी मेरी जगह आके देख बाबे गल नहीं है सोगी अपने पीछे पीछे गला कर दे लोकी हैप्पी बाबा कहंदा सोच रखे रखनी नहीं छोटी असूल जिंदगी दे मेनू यही नहीं सिखांदे तुसी निकलो करो तो जे पाना कुछ चोदे जा फिर ले लो मेरी सिख कट एक एक दिन इस खेड विच टिक ताइयो हाथ सिगार सारे बैली मेरे यार जिंदगी जंग हथियार लेके लड़ लुटिया अब आखिरी दम तक मननी निहार राजा लिख दा बोल खोल साउंड दे डोर गिवे मचदा शोर कई कर दे गोर कई नेड़े आकी और चेक कर दे टोर हां स्टिच सीख के रख कंडा खिंच के मैनू लगे दिन गाड़ियों गल चंगी सारे जेरे रैप गेम विच आके कर दे कहानी रैप गेम विच कर। तो गाइस आपको कैसा लगा मेरा रैप? और दूसरी बात हम मतलब मेरा भी अंडरग्राउंड रैपर है अंडरग्राउंड स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात और भाई का भी एक चैनल है बैकपैकर बाबा पहाड़ी बन और दोनों का लिंक वीडियो के नीचे आया और ज्यादा तो नहीं बोलूंगा हम लोगों ने अभी रैप किया है पर मैं स्पेशली एक चीज बोल रहा था कि यति जो भाई है ना यार स्पेशली हम लोग भी व्लॉगिंग करते हैं पर जो यति का जो व्लॉगिंग का स्टाइल है यार हिमाचल में बड़े रेयर व्लॉगर में मिलता है ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। देखो यार मैटर नहीं करता कि सब्सक्राइबर कितने हैं या कितने क्वांटिटी मैटर नहीं क्वालिटी मैटर करती है पर ये जो बंदा है इसने चंबा वैली में जो चीजें दिखाई है वो हमें पता नहीं था। अभी आपने मेरे ब्लॉग्स भी देखे आस पास के हमें इनकी वीडियो देख के ट्रैवल और मैं इंस्पायर होकर ये चीजें करने लगा ब्लॉगिंग में। तो मुझे नहीं पता मुझे मोस्टली लोग टिकटॉक रील्स में जाते लोग सोचते थे यार बकचोद ये ब्रांड पर हमने जो सीखा है एक्चुअल रियल में यूट्यूब में ब्लॉगिंग कैसे करते हैं तो मैंने यति भाई से और रोनी भाटी से सीखा है। तो भाई ऑनेस्टली भाई दिल से बोल रहा हूँ जो और ये दिल से बात है ये स्क्रिप्ट भी नहीं है भाई ये सच्ची बात है माँ कसम यार माँ कसम ऑनेस्टली जो है जो सच्चा वो सच। देखो आज गए हम बाक्सू में गए थे बाक्सू पर कितने बंदे मिले हमें भाई आपको कोई नहीं जानता था क्यों नहीं जानता था भाई आपने बकचोदी नहीं किया हमने तो रील्स में एक मुजरा टिकटॉक कभी किसको उठा लिया बस लोग कचरा पसंद करते हैं लोग कंटेंट और क्वालिटी पसंद नहीं करते ये बंदा इतना भाई आप एक बताओ आप इतना ट्रैक करके 3 days 4 days ट्रैक करके जाते हो 8-10 बंदे को आते हो जो किसी ने देख लिया भाई अगर ये चीजें जो ये भाई ने दिखाई ना वो मोस्टली गूगल अर्थ में मिलती है जैसे वो ऐप है ना उसमें नहीं कितनी छोटी-छोटी लेक और भाई आपने वो दिखाई चीजें ऑनेस्टली चंबा के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट मोस्टली फैन है यति के और मोस्टली एजुकेटर लोग जो मतलब ट्रैवलर बिलीव करते हैं मैं वो मानता हूँ उनका जिस ग्रां दूसरी वीडियो देख के कि मेरे खेतर पानी ले मैं मेरे मैया गीता मां मैं मिक्की मैं चाचे मारे मेरे घरे चौड़ा होंदा तो से तो लोग कहेंगे दस हां नहीं बोलते कुछ अगेंस्ट और यति भाई आपने ना हिमाचल को बहुत हिमाचल तो अभी मुझे नहीं पता पर आपने चंबा को बहुत प्रमोट किया ऑनेस्टली बिल्कुल उसके लिए बनाया था चैनल वही मोटो था मैं तो वही और चलो थोड़ा वो चेंज हो रहा है अगर बंदे भी इंस्पायर हो रहे हैं और थोड़ा उसको भी टूरिज्म को भी बूस्ट मिल रहा है। जो नहीं बोलता भाई मैं नहीं जानता था भाई का बट जब भाई ने मेरे को पहली बार ब्लॉग दिखाया ना आपका तो भाई देख के ऐसा लगा कि नहीं हटके। सो गाइस वीडियो करते एंड और भाई सिर्फ एक लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट प्यारा सा कुछ भी कमेंट कर दो और दूसरी बात एक व्हाट्सएप में आप ना स्टेटस डाल दोगे ना एक फील होता है कि नहीं यार आपकी वजह से हमारी वीडियो इतनी चल रही है। और इंस्टाग्राम में प्लीज एक स्टोरी मेंशन करते हो जत्ती भाई को अपने मामा नाना जीजा साला कुछ की भी यहाँ बंदे पहाड़ी ने सपोर्ट करा चुपचाप रहते ए कैसे ठीक है लव यू गुड नाइट टेक केयर बाय ओ जितना जीजा ठीक है भाई कोई मिल रहा है एक भी मैं